हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन असाइनमेंट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अपने को सिंगल चॉइस क्वेश्चंस सबसे पहले स्टार्ट किए गए हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ई और ई डैश आपकी एसेंट्रिसिटीज हैं, दो अलग अलग हाइपरबोलास की। तो अगर आप दोनों हाइपरबोलास की इक्वेशन देखो तो दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, है ना, ठीक है। तो अगर दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो उनकी एसेंट्रिसिटीज में क्या रिलेशन होता है, तो एसेंट्रिसिटीज में यही रिलेशन रहता है, 1/e स्क्वायर प्लस 1/e कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 1/e डैश, ये दोनों कहां लाई करेंगे, एक ऐसे सर्कल पे जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो। भाई अगर इस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो उस पे गिवन पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि गिवन पॉइंट इस कंडीशन को मीट करता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि P एक पॉइंट है हाइपरबोला का, n फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम P ऑन द ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कहा गया है, काफी सारी चीजें लिख रही हैं, ठीक है। तो P आपका पॉइंट है हाइपरबोला पे, n फुट ऑफ परपेंडिकुलर है P से ट्रांसवर्स एक्सिस पे, ठीक है। ट्रांसवर्स n इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस, टेंजेंट टू हाइपरबोला एट P, tangent to hyperbola at P meets transverse axis at T, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस को T पे मिलता है, सॉरी, ट्रांसवर्स एक्सिस को T पे मीट करता है ना। और कहा गया O सेंटर है, तो OT इंटू ON आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया ना, A sec थीटा B tan थीटा, ठीक। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका A sec थीटा कॉमा 0, ठीक है। तो ON आपका A sec थीटा हो गया, और ये लाइन की इक्वेशन पता है ना, x बाई A sec थीटा माइनस y बाई B tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो P पॉइंट के लिए आपको y0 रखना पड़ेगा, y0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, A cos थीटा कॉमा 0, तो ये A cos थीटा कॉमा 0, तो OT आपका A cos थीटा, ON आपका A sec थीटा, तो दोनों का प्रोडक्ट A स्क्वायर। बस ये कहा जा रहा था, इतनी सी चीज, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला cuts the axis at A and B respectively. If the rectangle OAPB is completed, then locus of point P. Again, another easy question. P पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट, ठीक है, एक्सिस को कट करता है A और B पे, OAPB, सॉरी P पे नहीं, ठीक है, कोई भी पॉइंट R था उस पे खींचा गया टेंजेंट था, A और B पे कट किया उसने। आपको इस P का लोकस बताना है जिससे कि OAPB एक रेक्टेंगल बन जाए। तो आप B और A निकालो पहले, ठीक है। तो B क्या आएगा, अभी आपने निकाला A cos थीटा कॉमा 0, ये आपका आ जाएगा। A के लिए आपको X को 0 रखना पड़ेगा, तो Y की वैल्यू कितनी आएगी, 0 कॉमा माइनस B cot थीटा, इसको 0 रखा तो y इज इक्वल टू माइनस बी कॉट थीटा। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, P अगर HK है तो रेक्टेंगल के लिए H क्या होना चाहिए, A cos थीटा, तो H इज इक्वल टू A cos थीटा, और K क्या होना चाहिए आपका B cot थीटा या माइनस B cot थीटा, ठीक है। अब आप यहां से थीटा एलिमिनेट करो। थीटा कैसे एलिमिनेट करोगे, तो थीटा एलिमिनेट करना है भी कि क्या करना है, हाँ ठीक है, लोकस ही निकालना है। तो देखते हैं, तो यहां से आप सेक थीटा निकाल लो, सेक थीटा आपका A बाई एच, ठीक है, और टेन थीटा आपका माइनस B बाई के, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम 2 पॉइंट्स टू द हाइपरबोला आर एट राइट एंगल्स, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक x1 y1 के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखी, और एक और लिखा मैंने x2 y2 के रिस्पेक्ट में। दोनों कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। x1 y1 के रिस्पेक्ट में लिखोगे तो x x1 बाई a स्क्वायर माइनस y y1 बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x x2 बाई a स्क्वायर माइनस y y2 बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
ठीक, कहा जा रहा है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट निकाल के -1 के बराबर कर दो, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बोला गया द साइड्स AC एंड AB ऑफ अ ट्रायंगल टच द कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ हाइपरबोला दिस द वर्टेक्स A lies on ellipse the side BC this is looking good। देखते हैं क्या कहा गया है कि आपको कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ हाइपरबोला, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला सबसे पहले बना लिया हमने। तो साइड्स AC और AB हैं किसी ट्रायंगल की जो टच करती हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला को एट C एंड B। द वर्टेक्स A लाइज ऑन इलिप्स, ठीक है, मान लिया वो A पॉइंट ये है। तो A पॉइंट कहां पे लाई करता है आपका? A पॉइंट लाई करता है आपका इलिप्स पे। तो इलिप्स के पॉइंट को आप कैसे एज्यूम करोगे भाई? A cos थीटा B sin थीटा। एक तरीके से यही कहा जा रहा है ना कि इस पॉइंट से, क्योंकि A भी तो वेरिएबल है, इलिप्स पे ही लाई करता है, लेकिन वेरिएबल तो है ना, इलिप्स पे बहुत सारे पॉइंट्स ले सकता है। तो हमने कहा कि ये एक पैरामीटर A हो गया, ठीक है। इस थीटा के रिस्पेक्ट मतलब A cos थीटा B sin थीटा के रिस्पेक्ट में आपने दो टेंजेंट्स खींच लिए हाइपरबोला के लिए। तो जो BC लाइन होगी वो किसका काम करेगी? BC लाइन काम करेगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, ठीक है। अब इसी की बात करनी है कि साइड BC के बारे में क्या इंफॉर्मेशन अपन निकाल सकते हैं। तो साइड BC देखिए आप जरा, BC की इक्वेशन आप अगर लिखना चाहो तो BC की इक्वेशन मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो BC मतलब क्या है? बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट फॉर गिवन हाइपरबोला। तो x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x cos थीटा बाई a माइनस y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपकी BC लाइन हो, ठीक है। अब BC लाइन को कहा जा रहा है कि ये इलिप्स को टच करेगा नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा सॉरी, हाइपरबोला की तो इक्वेशन अलग है ना। हाइपरबोला इज y स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है आपका हाइपरबोला, ठीक है। तो इसके लिए तो पहले आपका ये आएगा y1 बाई b स्क्वायर, माइनस का ये आएगा, तो यहां प्लस यहां माइनस। तो इक्वेशन कुछ ऐसी है कि x cos थीटा बाई a माइनस y sin थीटा बाई b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आपकी BC लाइन है। अब BC लाइन टच करती है या नहीं, सवाल ये है, ठीक है। तो BC लाइन टच कब करेगी? किसको? इलिप्स को। टच कब करेगी? जब BC लाइन के लिए ये कंडीशन मीट हो जाए। कौन सी? ये वाली, है ना। तो जरा देखो इसका C अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना आएगा, एक बार को कन्वर्ट करके लिख ही देते हैं BC लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो y sin थीटा बाई b इज इक्वल टू x cos थीटा बाई a प्लस 1। तो y इज इक्वल टू b बाई sin थीटा, ये है ना। तो आपका m दिख रहा है, n कितना है आपका? चलिए देखते हैं सेटिस्फाई हो जाता है क्या। तो c बेसिकली पहले लिख लेता हूं मैं, b स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये c है, इज इक्वल टू इधर का देखते हैं a स्क्वायर इंटू स्लोप कितना है इसका? b cos थीटा बाई a साइन थीटा। तो b स्क्वायर cos स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर कट गया तो आया आपके पास b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन मीट कर रही है, इसका मतलब ये आपका इलिप्स को टेंजेंट का काम करेगा। 6 क्वेश्चन देखो, 6 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू द सर्कल, ठीक है। हाइपरबोला के पॉइंट से सर्कल के लिए टेंजेंट्स खींचे जा रहे हैं, ठीक है। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है, ये हाइपरबोला का पॉइंट है, यहां से आपने सर्कल के लिए टेंजेंट्स खींचे। तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। मिड पॉइंट को HK बोल दिया, जैसे ही HK बोला मिड पॉइंट को तो T इक्वल टू S1, ठीक है।
t इक्वल टू S1 आपके पास इस लाइन AB की इक्वेशन देगा, तो t इक्वल टू S1 से मैंने AB लिखना चाहा है। किसके लिए t इक्वल टू S1 लिखेंगे? सर्कल के लिए। सर्कल की इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये हो गया सर्कल का कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट HK है, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा था? हाइपरबोला का। हाइपरबोला का पॉइंट क्या था? 3 sec थीटा 2 tan थीटा। तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप AB को सोचोगे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये AB आपका क्या काम कर रहा है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब AB को लिखने का एक और तरीका आपको मिल गया, t इक्वल टू 0, ठीक है। किसके लिए लिखेंगे t? सर्कल के लिए। तो x h प्लस वाई के माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब h के नहीं x1, ठीक है। x1 की जगह 3 sec थीटा, y1 की जगह 2 tan थीटा, सो 3x sec थीटा प्लस 2y tan थीटा माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ xh प्लस वाई के इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। कोफिशिएंट्स कंपेयर करें क्योंकि दोनों आपके सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऊपर h है, नीचे 3 sec, ऊपर k है, नीचे y का कोफिशिएंट है 2 tan इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई 9। तो यहां से आपको sec स्क्वायर मिल जाएगा, इन दोनों कंपेयर करके, इन दोनों कंपेयर करके tan मिल जाएगा। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है AB आपका डबल ऑर्डिनेट है हाइपरबोला का, सच दैट ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन द इसेंट्रिसिटी E ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। तो AB आपका डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है, और ट्रायंगल OAB आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया है। वो आपका यही है ना ओरिजिन, हाँ, तो वो आपका ओरिजिन है, ये आपका A और B, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा, है ना, ये 30 डिग्री होगा। डबल ऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला, ट्रायंगल OAB is equilateral triangle, then the eccentricity of E। अच्छा, देखते हैं। तो आपके पास 30 डिग्री अगर ये है, और ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब एसिम्पटोट्स जो होंगे, मैं कह सकता हूं क्या कि एसिम्पटोट्स जो होंगे, है ना, एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल कैसा होगा? 60 से तो ज्यादा ही होगा ना। एसिम्पटोट्स जो हैं वो आपस में मान लो 2 थीटा एंगल पे हैं, ठीक है। तो एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल 60 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा। और इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? मॉड ऑफ सेक थीटा, और योर 2 थीटा इज ग्रेटर देन 60, है कि नहीं है? इसेंट्रिसिटी अगर हम देखें तो मॉड ऑफ सेक थीटा होती है, अगर 2 थीटा आपका पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल है, तो मॉड ऑफ सेक थीटा इज योर इसेंट्रिसिटी, एंड योर 2 थीटा इज ग्रेटर देन 60, बिकॉज 60 में तो आप यहीं पे पहुंचे हो हाइपरबोला पे, ठीक है। तो इसका मतलब एसिम्पटोट्स के लिए आपको और ऊपर जाना होगा और नीचे जाना होगा, तो बीच का एंगल आपका बड़ा हो जाएगा। तो थीटा कैसा है आपका? 30 डिग्री से ज्यादा है, ये बात आपको पता चल गई, ठीक है। तो अगर थीटा आपका 30 डिग्री से ज्यादा है, तो अब आप इसेंट्रिसिटी पे कमेंट कर सकते हो कि इसेंट्रिसिटी आपकी कैसी होगी? सेक 30 से कम, सॉरी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि 2 वेरिएबल इलिप्स हैं E1 और E2, टच करते हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली एट 0,0। नेक्स्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? 2 पॉइंट्स है P और Q ऑन हाइपरबोला, ठीक है। सेंटर आपका C है सच दैट CP इज परपेंडिकुलर टू CQ, ठीक है। अब आप देखो सेंटर आपका C है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन से देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, देखो C है, CP और CQ आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है ना। अब इसमें हाइपरबोला में जब जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तुम सीधा सीधा अगर सोचते हो तो बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अगर आपका एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा भाई? 90 माइनस थीटा होगा। आप हो सकता है कोई ऐसा सोचे कि मैंने P इधर लिया, Q इधर लो, कर लो, एक थीटा होगा, दूसरा तुम्हारा 90 प्लस थीटा हो जाएगा। भाई कोई अगर यहाँ पे लेना चाहे Q पॉइंट, तो
ऐसा कुछ होगा ना, ये थीटा और दूसरा इधर क्या आ जाएगा 90 प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये मान लो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो CP और CQ के बारे में कहा जा रहा है कि हमें चलो डिस्टेंसेस नहीं पता, तो हमने मान लिया कि एक R1 है दूसरी R2 है। तो R1 जो है तो P पॉइंट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? अब ये लाइन इनसे कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है, ये पॉइंट R1 डिस्टेंस पे है एंगल थीटा बनाते हुए, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? R1 cos थीटा, R1 sin थीटा, यही होगा ना भाई, ये ओरिजिन है आपका। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? R1 cos थीटा, ये डिस्टेंस कितनी होगी? R1 sin थीटा। ठीक है, ऐसे ही R2 cos 90 माइनस थीटा मतलब R2 sin थीटा और R2 cos थीटा, ये हो जाएगा। और दोनों ही हाइपरबोला पे हैं, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन A स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास आ गया कि 1 अपॉन R1 स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे उतार दिया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना? cos स्क्वायर थीटा बाई A स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई B स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, जब ये सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आएगा? R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन A स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से भी आपका 1 अपॉन R2 स्क्वायर निकल आया, कितना? साइन स्क्वायर थीटा बाई A स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई B स्क्वायर। ऐड कर लें दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 1 अपॉन A स्क्वायर माइनस 1 अपॉन B स्क्वायर। यही पूछा गया था, 1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R2 स्क्वायर के बारे में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला गया कि आपके पास एक इक्वेशन है हाइपरबोला की, ठीक है, अजीब सी है, रोटेटेड है, शिफ्टेड है, ठीक है, जिसका फोकस आपका -1 1 है, इसेंट्रिसिटी 3 है, इक्वेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ। आसान सा सवाल है, निकालना है आपको बेसिकली कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी। तो आप निकाल सकते हो कि PS इज इक्वल टू E इंटू PL जैसा भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो PS मतलब फोकस, अब ये तो आप कर ही लोगे, फोकस S है, L आपका जो है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, ठीक है। तो PS का मतलब क्या हुआ? PS का मतलब XY की -1 1 से डिस्टेंस, तो यही होगी। PL मतलब XY की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, तो XY की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से कितनी है? x -1 + 3/2, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ये फर्जी सा क्वेश्चन था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। हाइपरबोला आपका पास करता है थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड लेटेस्ट रेक्टम इज 32√2/5। तो खैर लेटेस्ट रेक्टम तो यही होगा, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 16√2/5A, है ना, यही होगा। और कहा गया है किस पॉइंट से पास करता है, तो वो पॉइंट निकाल लेते हैं अपन सॉल्व करके। 7x + 13y, ये क्या 5,4, हाँ 5,4 आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो 5,4 से सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो एक तो रिलेशन ये है, दूसरा ये है कि आपका जो हाइपरबोला है वो 5,4 को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया? 5,4 आया। तो 5,4 से आप सेटिस्फाई कराओगे तो क्या बनेगा? 25/A स्क्वायर माइनस 16/B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आप देखो, आप यहां से B स्क्वायर को भी A के टर्म्स में लिख सकते हो ना, यहाँ पे B स्क्वायर जो है वो A के टर्म्स में लिखा है, ये वाली टर्म उठा के यहां रख दो, A में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास M1 और M2 आपकी हाइपरबोला की टेंजेंट की स्लोप्स हैं, और ऐसी टेंजेंट जो कि कहां से पास करती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ 3x - 4y इज इक्वल टू 5 एंड x स्क्वायर - 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो पहला काम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लोगे तभी तो भाई टेंजेंट खींचने जाओगे उस पॉइंट से। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करना चाहिए? बताया गया था पॉइंट फॉर्म को यूज करना चाहिए। तो देखिए क्या आएगा पॉइंट फॉर्म, x(x1/25 माइनस y(y1/16 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा सॉरी, आपको तो इसका लिखना था, हाँ दूसरे वाले हाइपरबोला का। तो x²/5 है और y²/5/4 है, ये होगा।
दूसरे वाला जो हाइपरबोला है उसका पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन यही होगा। और आपको क्या कहा गया कि दिस इक्वेशन शुड बी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करना शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादा आसान हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो। लिख सकता हूं 4y बाई 5 को ऐसे लिखा जा सकता है, और यहां पे भी आपका 5 आ जाएगा जिसको मैंने लिख दिया। चलो ऐसे, ठीक है। कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो यहां पे x1 की जगह क्या है, बेसिकली आपका 3 है। ठीक है, कोफिशिएंट्स कंपेयर करने पे, और y1 की जगह आपका क्या है, 1 है। ठीक है, 3 1 ही आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, तो 3 1 पे ये टेंजेंट है। तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मिल गया तो 3 1 एक अदर पॉइंट है, तो वहां से आप टेंजेंट खींच रहे हो। स्लोप्स के बीच का कोरिलेशन आपसे पूछा भी जा रहा है, तो इसका मतलब आपको स्लोप फॉर्म का यूज करना चाहिए। तो आपके पास ऐसा कुछ है कि एक पॉइंट से अब आप हाइपरबोला पे टेंजेंट्स खींच रहे हो। कौन से पॉइंट से? 3 1 से। ठीक है, तो इस हाइपरबोला के लिए आप टेंजेंट लिखो किस फॉर्म में? स्लोप फॉर्म, क्योंकि स्लोप फॉर्म ही सबसे यूजफुल होगा, क्योंकि स्लोप्स के बीच का कोरिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 25 m स्क्वायर माइनस 16 इस पॉइंट से सेटिस्फाई होना चाहिए 3 1 से। सो 1 माइनस 3m इज इक्वल टू इतना। यहां से आपको m में क्वाड्रेटिक मिल गई। ठीक है, यहां से आप निकाल लो m1 प्लस m2 और m1 इंटू। ठीक है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बस यही चीजें आपसे पूछी गई हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में tan थीटा इंटू tan फाई आपका 2 के बराबर गिवन है, और अल्फा कॉमा 2 फिर से एक अदर पॉइंट है जहां से टेंजेंट्स खींच रहे हैं। तो फिर से हम क्या यूज करेंगे? स्लोप फॉर्म। ठीक है, अदर पॉइंट जैसे ही आया स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, 2m स्क्वायर माइनस 3, और ये अल्फा 2 से सेटिस्फाई करा दो। तो एक्सपेंड करने पे आपका क्या बन जाएगा? m स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m अल्फा इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, तो एक साथ ले आते हैं, m स्क्वायर के साथ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4m अल्फा और प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर मैं बात करूं m1 इंटू m2 वो कितना आएगा? 7 अपॉन अल्फा माइनस 2। ठीक है, और tan थीटा इंटू tan फाई यही है, इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो यहां से हमारे पास आ गया कि हमें निकालना क्या है? 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 7। अच्छा सॉरी, ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 था ना। ठीक है, तो यहां से आपके पास 7 इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4। सो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहा गया है? सी आपका सेंटर है हाइपरबोला का। ठीक है, और टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट P ऑन दिस हाइपरबोला मीट्स द स्ट्रेट लाइन इन द पॉइंट्स Q एंड R। CQ इंटू CR पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये वही मेहनत वाला क्वेश्चन है कि आपके पास हाइपरबोला है, उसका सेंटर C है, एक पॉइंट P पे खींचा गया टेंजेंट मीट करता है दो अलग अलग स्ट्रेट लाइंस को। अच्छा, वो लाइंस भी कौन सी हैं आपकी? ये दोनों लाइंस तो आपकी एसिम्प्टोट्स ही हैं, क्योंकि x बाई 3 माइनस वाई बाई 4 और x बाई 3 प्लस वाई बाई 4, तो आपकी एसिम्प्टोट्स को ये मीट करता है। ठीक है, P पे खींचा गया टेंजेंट आपकी एसिम्प्टोट्स को मीट करता है दो अलग अलग पॉइंट्स पे। ठीक है, अब आपको निकालना है कि ये आपका CQ इंटू CR की वैल्यू, CQ इंटू CR की वैल्यू बताएं। ठीक है, तो आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो। टेंजेंट की इक्वेशन आपकी क्या थी? x बाई 3 सेक थीटा, भाई ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो x बाई 3 सेक थीटा, y बाई 4 tan थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी टेंजेंट है। ये किसको कट करती है भाई? QR को, सॉरी दोनों एसिम्प्टोट्स को। एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या है? एक एसिम्प्टोट है आपका 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, दूसरा एसिम्प्टोट है 4x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है,
अब आप एक बार निकाल लो, क्यों निकाल मतलब एक बार इसको सॉल्व करोगे क्यों निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो r निकलेगा। CQ इंटू CR ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी थी, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं Q निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू 3y मतलब x बाई 3 इज इक्वल टू y बाई 4, है ना, ठीक है। इसको मैं यहां पे रख देता हूं, तो बनेगा क्या, y बाई 4 कॉमन, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 4 अपॉन sec माइनस tan, मतलब sec माइनस tan का रेसिप्रोकल यही होता है ना, sec प्लस tan। इसी तरीके से r निकालने के लिए जाओ, r निकालने के लिए आपका x बाई 3 इज इक्वल टू माइनस y बाई 4 आएगा, ठीक है। आप उसको रखोगे वहां पे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल टू -4, ठीक है, -4 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, ये ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो अच्छा ये तो y आ गया आपका करस्पॉन्डिंग, अब y आ गया तो x निकाल सकते हो ना, x इज इक्वल टू 3 sec प्लस tan, और यहां पे x इज इक्वल टू 3 sec माइनस tan, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रेडियाई ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ठीक है, आर 2r एंड r। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बेसिकली क्या कहा जा रहा है, ये 2r का होल स्क्वायर है ना, ठीक है, यही है रेडियस 2r अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। और वहीं पे r को क्या बोला गया कि r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है अच्छा इसेंट्रिसिटीज इज इक्वल टू, ओके। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, यहां से अपन बोल सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर आपका कितना है, ए स्क्वायर आपका है 5r स्क्वायर बाई 2 और बी स्क्वायर आपका है 3r स्क्वायर बाई 2, है कि नहीं, ठीक है। तो अब इससे आप इसेंट्रिसिटी निकाल लीजिए, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का स्क्वायर, दिस विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड दिस इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास यहां से वैल्यू निकल आएगी और इसके साथ आपका असाइनमेंट 4 का डिस्कशन एंड हुआ।